हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएचडी जायका यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एलजी का कन्वेक्शन माइक्रोवेव है और आज हम आपको बताएँगे कि इसमें जो फीचर हैं, इसमें जो बटन है, इसमें जो ऑटो कुक मेन्यू है, उनका आप कैसे यूज़ कर सकते हो और इस माइक्रोवेव में आप कौन-कौन से बर्तन यूज़ कर सकते हो। चाहे वो प्लास्टिक के हों, चाहे वो ग्लास के हों, चाहे वो स्टील के हों, उन सभी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे ये है हमारे पास एलजी का 32 लीटर का कन्वेक्शन माइक्रोवेव, ठीक है जी। ओवन भी कह सकते हो, माइक्रोवेव भी आप कह सकते हो, ठीक है। जो ओवन होता है उसमें आप सिर्फ़ गर्म कर सकते हो कोई भी चीज़ को, लेकिन जो कन्वेक्शन है उसका आपको आगे बताते हैं क्या कुछ हो सकता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी है पैस्चुराइज़ मिल्क मिल्क को आप दूध को पैस्चुराइज़ कर सकते हो और यहाँ पे डाइट फ्राई लिखा हुआ है कि आप अगर डाइट की कोई चीज़ें हैं तो आप बना सकते हो और सबसे ऊपर यहाँ पर आप देखिए 301 मतलब ऑटो कुक मेन्यू यहाँ पर है, वन टच कुकिंग मल्टीपल कज़िन्स तो आप इसमें ये चीज़ें बना सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ओवरव्यू की। तो काफ़ी अच्छी फ़िनिश है एलजी की। वैसे आपको पता ही है कि अगर एलजी कंपनी है तो एलजी कंपनी में तो बेस्ट ही होगा कोई भी चीज़, चाहे आप सैमसंग की ले लो, चाहे किसी भी कंपनी की ले लो, वो बेस्ट ही आपको मिलेगी। और यहाँ पर आप देखिए इस तरह से इसका डोर ओपन हो जाता है और यहाँ पर आप देखिए इसकी जो कैविटी है वो स्टील की है, स्टेनलेस स्टील की और काफ़ी अच्छी है इसकी कैविटी, जो कि स्टेन वगैरह इस पे नहीं लगेगा। और इसके अंदर आप देखिए ये आपको मिल जाता है, ये ट्रे है इसमें, ठीक है जी। इसमें आप कोई भी सामान वगैरह अपना बाउल वगैरह रख सकते हो और नीचे आप देखोगे ग्लास की आपको ये ट्रे मिलती है, जो कि रोटरी है। यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर ये देखिए नीचे मोटर लगी होती है और मोटर के ऊपर इसको हमको फिट करना होता है ये ग्लास की ट्रे को, जो कि रोटेट होती है और उसके ऊपर आप कोई भी चीज़ रखोगे, तो वो ऑटोमेटिक रोटेट होगी। इसके ऊपर आप कोई भी बाउल वगैरह कुछ भी अपना सामान रख सकते हो जिसमें आप कोई भी चीज़ अपनी बना रहे हो। ठीक है जी? तो इस तरह से ये प्रेस बटन है इसके, यहाँ से ये प्रेस हो जाता है, इस तरह से। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका एरिया काफ़ी इसने अच्छा खासा कवर कर रखा है क्योंकि 32 लीटर का है। यहाँ से इसका जो वो होता है, आप कह सकते हो कि जैसे हम एसी का आउटडोर यूनिट होता है, वहाँ से हॉट एयर निकलती है, तो यहाँ से हॉट एयर इसकी बाहर निकलती है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले ये इसकी एलईडी है जहाँ पे सारा कुछ मेंशन होता है, जो भी आप अपने मेन्यू में बना रहे हो। और यहाँ पर आप देखिए माइक्रो मोड है, ग्रिल मोड है, कन्वेक्शन मोड है। माइक्रो में नॉर्मली आप कोई भी खाना पका सकते हो या गरम कर सकते हो या उबाल सकते हो, ठीक है जी। ग्रिल में क्या है कि जैसे आपने पनीर टिक्का बनाना है, चिकन टिक्का बनाना है, तो ये ग्रिल में काम आएगा। कॉम्बिनेशन मोड क्या होता है, अगर आपने कोई ग्रिलिंग का काम तेज़ी से करना है, तो आप इसके अंदर दोनों बटन को प्रेस कर सकते हो। यहाँ से मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ से हमने इसको ऑन करा, ऑन करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले ये हमने माइक्रो ऑन किया। तो जो माइक्रो मोड है ये 900 वाट जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो आप यहाँ से इसका जो वाटेज है वो घटा भी सकते हो। जैसे यहाँ पर आप प्रेस करोगे 720 वाट आ गया, ये 540 वाट आ गया, 360 वाट आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो पावर है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। 180 ये सबसे कम पावर है। आपको लगता है कि कोई ऐसा आप खाना बना रहे हो जो ज़्यादा वाट पे अगर रखोगे जल्दी जल जाएगा, तो आप इसका वाट है कम भी कर सकते हो। ठीक है जी? और यहाँ से आप इसको स्टॉप पे करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। दोबारा माइक्रो करोगे तो 900 से स्टार्ट होगा। ठीक है जी? ओके। उसके बाद ग्रिल मोड, हम ग्रिल में जाते हैं, तो ये ग्रिल का काम करेगा। कोई भी पनीर टिक्का आपने बनाना है या फिर चिकन टिक्का बनाना है। उसके बाद अगर आप इस पे दूसरे पे क्लिक करोगे, तो ये आपका ग्रिल एंड कॉम्बिनेशन मोड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी? यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे ग्रिल तो आपका है ही, उसके बाद आप अगर कन्वेक्शन करना चाहते हो तो इसको ऐड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है? जैसे ये देखो, यहाँ पर आप माइक्रो पे जाओगे, तो ये देखिए और उसके बाद कन्वेक्शन करोगे तो ये आपका कन्वेक्शन का स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। फिर आप इसको रख सकते हो आगे पीछे बढ़ा के। जैसे ये देखिए यहाँ पे 270 डिग्री किस टेम्परेचर पे आपने इसको चलाना है, ठीक है। अब फिर से वहीं यहाँ से हम इसको क्लियर कर देंगे। ओके।
उसके बाद कन्वेक्शन जो होता है, कन्वेक्शन का मतलब होता है तंदूर, ठीक है? अगर आपने कोई तंदूरी काम करना है, ठीक है? जैसे कोई लच्छे पराठे वगैरह बनाने हैं या फिर वही काम आ गया तंदूर का काम होता है चिकन टिक्का बनाना है या पनीर टिक्का अगर स्पेशल आपने तंदूर का ही काम करना है, कॉम्बिनेशन और ग्रिल नहीं चलाना है, तो आप डायरेक्टली तंदूर का चला सकते हो। लेकिन तंदूर का सेलेक्ट करने के बाद आप स्टार्ट करोगे, तो इसमें सबसे पहले प्री हीट होगा ये। प्री हीट का मतलब जैसे हम रोटी बनाते हैं तो तवे को हीट करते हैं पहले थोड़ी देर के लिए, फिर रोटी डालते हैं ताकि वो स्टार्टिंग से बनना स्टार्ट हो जाए। मतलब डायरेक्ट आप रखोगे ठंडे तवे पे तो वो नहीं स्टार्ट होगी बननी, ठीक है? इसलिए पहले 5-6 मिनट के लिए आपको ये प्री हीट करना पड़ेगा, वो कन्वेक्शन मोड में ही होता है। और कन्वेक्शन मोड का एक और आपको बात जो है याद रखनी पड़ेगी जब कन्वेक्शन मोड में कोई भी आप काम कर रहे हो, वो काम आपका कंप्लीट हो गया, तो आपने डायरेक्ट इसको यहाँ से स्विच बंद नहीं करना है। जो इसकी एयर होती है, जो आपको बताया था यहाँ से हॉट एयर जो निकलती रहती है, वो कुछ टाइम के लिए निकलेगी जैसे 2 ढाई मिनट के लिए, तो वो पक्खा चलता रहेगा पीछे से, तो उसको आपने चलने देना है। जब पूरा बंद हो जाएगा तब पीछे से बंद करना है। अदरवाइज़ जो आपकी मैग्नेट है, वो खराब हो सकती है, रोटरी भी खराब हो सकती है और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ सकता है। तो ये कन्वेक्शन मोड में काम करने के बाद कुछ आपके जो प्रिकॉशन है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? उसके बाद डाइट फ्राई, अगर लो कैलोरी या डाइट फ्राई का आप काम करना चाहते हो जिसमें कि आपने ऑयल वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करना, तो यहाँ से होगा। उसके बाद तंदूर किड्स डिलाइट मतलब बच्चों की कोई भी चीज़ आपने बनानी है, इसके साथ मेन्यू बुक मिला है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है? इंडियन रोटी बास्केट यहाँ पे किसी भी तरह की रोटी, लच्छे पराठे, पराठा वगैरह किसी भी तरह का आप बना सकते हो। इंडियन कुज़ीन में क्या होता है कि बहुत सारे मेन्यूज़ लिखे हुए हैं, मीठा वगैरह आप बना सकते हो। पैस्चराइज़्ड मिल्क, अगर आपने दूध को इसके अंदर डाल दिया, पैस्चराइज़ कर लिया इस फंक्शन के थ्रू, तो ये आपका जो दूध है 2 दिनों तक खराब नहीं होगा। और यहाँ पे स्टीम क्लीन, इसको आप प्रेस कर दोगे तो इसमें क्या होता है कि 5 मिनट तक आपका जो ये अंदर मोटर रोटेट करेगी आपके बाउल को। सबसे पहले अपने बाउल में क्या करना है, आधा नींबू निचोड़ देना है और 1 कप पानी डालना है। तो जब तक वो चलेगा, तो ये जितनी भी भाप होगी इसके ऊपर लग जाएगी और एक अच्छे से साफ कपड़े से, कॉटन के कपड़े से आपने इसको पोंछ लेना है। जितना भी ऑयली वगैरह चीज़ें होंगी वो सारी ऊपर चिपक जाएँगी, जिससे कि आसानी से आप साफ कर सकते हो। ठीक है जी? उसके बाद टी, यहाँ पर आप चाय बना सकते हो। डेयरी डिलाइट मतलब इसमें आप कोई डेयरी का सामान वगैरह, चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह कुछ भी आप बना लो। यहाँ पे डोसा बन सकता है और घी भी बन सकता है। जैसे यहाँ पर आपने यहाँ पे क्लिक किया तो इसमें अलग-अलग कोड हैं, जैसे ये देखो, यहाँ से हम आगे करेंगे, नॉब को रोटेट करेंगे तो अलग-अलग तरह के कोड आते हैं। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके जो मेन्यू बुक में लिखा हुआ है वहाँ से आप घी को भी बना सकते हो। घी को बनाने में इसमें अप्रॉक्स 12 मिनट का टाइम लगता है और ये नॉब है, ये जो नॉब है इससे आप टाइमर को घटा-बढ़ा सकते हो। यहाँ लिखा है टाइम और वेट, मतलब कोई चीज़ अगर आप बना रहे हो जिसमें वेट की ऑप्शन है तो वेट को कम-ज़्यादा कर सकते हो, टाइम को कम-ज़्यादा कर सकते हो। ये जो बटन है स्टार्ट का, अगर आपने माइक्रो मोड सेलेक्ट किया 900 वाट पे, यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर आपने चलते माइक्रोवेव को रोकना है, चेक करना है कि अंदर चीज़ बन गई है या फिर कितनी बनी हुई है या फिर उसको आपने पलटना है किसी चीज़ को, तो आपने स्टॉप करना है। अंदर से चीज़ को निकाल लो या फिर उसको पलट लो या फिर उसको चम्मच से हिला दो, उसके बाद आपने क्या करना है दोबारा स्टार्ट करना है, तो ये पॉज़ हो जाता है, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी? तो यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं। उम्मीद है आपको इसके बारे में पता लग गया होगा और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर ये जो रोटरी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी आप जो चिकन टिक्का है, पनीर टिक्का, यहाँ पे इसको 360 डिग्री पे रोटेट कर सकते हो, जो कि आपका पनीर टिक्का या फिर चिकन टिक्का प्रॉपरली कुक हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आगे हम बात करते हैं, इसमें जो बर्तन यूज़ आपने करने हैं, वो कौन-कौन से करने हैं, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। अगर आपने सिर्फ़ इसके अंदर कोई चीज़ गरम करनी है, तो उसके लिए देखो ये माइक्रोवेव सेफ बाउल है, ये छोटा है 800 एमएल का और जो ये है 2500 एमएल का। तो इस तरह के आपने बाउल लेने हैं। अगर आपने सिर्फ़ गरम करनी है कोई चीज़, पकानी नहीं है, प्लास्टिक की पकाने के लिए नहीं होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपने कोई रोटी वग़ैरह या पापड़ वग़ैरह सेंकना है, ठीक है, ऑमलेट वग़ैरह बनाना है, तो इस तरह की माइक्रोवेव सेफ प्लेट आती है, ये आप मार्केट से बाय कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद अगर आपने कोई भी चीज़ बनानी है, ठीक है? चाहे आपने कोई चीज़ पकानी है, चाहे आपने सूजी बनानी है, व्हाटएवर कुछ भी आप कह लो, तो ये सेफ बाउल होते हैं जो कि 400 डिग्री टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे पास 2 तरह के हैं। यहाँ पर आप देखो, ये जो है, ये है हमारे पास 1000 एमएल का
और ये वाला जो है हमारे पास जो दूसरा बाउल है, ये है हमारे पास 2000 एमएल का, ठीक है? मतलब ये नीचे वाला 1 किलो का, ये 2 किलो का, तो 2000 एमएल तक आप बना सकते हो इसके अंदर सूजी वगैरह कुछ भी व्हाटएवर, क्योंकि 400 डिग्री का टेम्परेचर ये बर्दाश्त कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 तरह की यहाँ पे ग्रिल हमको मिलती है माइक्रोवेव के साथ। ये देखो, इसमें एक है हमारे पास लो रैक और एक है हमारे पास हाई रैक। ये है हमारा लो रैक जिसमें हम जो हमारे सामान की हाइट अगर ज़्यादा है, तो उसका जो कन्वेक्शन मोड चलेगा तंदूर, तो ऊपर से उसके साथ टच ना हो, इसलिए हम लो रैक पे काम करेंगे। अगर हमको लगता है कि जैसे हमने कोई पापड़ सेंकना है या पनीर टिक्का बनाना है, तो उसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, तो उसके लिए हाई रैक पे हम उसको रख सकते हैं। अगर तंदूरी कोई काम करना है या फिर हमने कोई फ्राई का, ग्रिलिंग का काम करना है। ठीक है? इस तरह से आप कर सकते हो और इसमें देखिए एक ये चीज़ मिलती है हमको, ये वाली, कि जिसमें आपको बताया था रोटरी होता है, ये अपने आप घूमता रहेगा 360 डिग्री पे, तो ये यहाँ पर आपको दिखाया था इसके अंदर आप इसको लगा सकते हो, ठीक है? और उसके बाद जो ये चीज़ है इसमें, यहाँ पर आप देखिए ये वाली, ठीक है? जो ये वाला हिस्सा है आपका, जिसके अंदर आप रोटरी कर सकते हो, तो इसको इससे आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर आपने लगाया, यहाँ पर लगाया, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। जब आपका ये पनीर टिक्का या चिकन टिक्का तैयार हो जाए 360 डिग्री रोटरी के अंदर, ठीक है? और यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला, ये चीज़, ये हमारे पास बेकिंग करने के लिए अगर आपने केक वगैरह कुछ बनाना है, तो ये थे सारे बर्तन जिसमें आप कुक कर सकते हो। तो ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है और एक बात और, अगर आपने कोई सामान बनाया, आपका ये बाउल गरम है, काँच का बाउल, तो उसको आपने डायरेक्ट ठंडे कपड़े के ऊपर नहीं रखना है, ठंडे शेल्फ के ऊपर नहीं रखना है या किसी भी ठंडी जगह पे नहीं रखना है या फिर डायरेक्ट उसको निकाल के पानी में नहीं डालना, उसके अंदर पानी नहीं डालना, उसको साफ नहीं करना है, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी? तो ये प्रिकॉशन आपने रखने हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको माइक्रोवेव के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में, उनसे रिलेटेड जो बर्तन यूज़ करने हैं उसके बारे में जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली और भी डिशेज़ के लिए, वीडियोज़ के लिए देखते रहिए पीएचडी जायका। थैंक यू सो मच।